हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज कितने मसीह भाई बहन हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, और बात सही भी है। जब हम मसीह में हैं तो एक उम्मीद, एक आशा होती है कि हम मरने के बाद स्वर्ग ही जाएंगे। तो आइए इनके बारे में हम थोड़ा समझेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन के भी द्वारा। क्या हम परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं? क्या उनके वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं? नहीं। जब ये सब कार्य को हम नहीं कर पाते हैं तो हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? हम सिर्फ संडे को जाते हैं चर्च, स्तुति, आराधना, महिमा करते हैं, फिर घर वापस आ जाते हैं। फिर सोमवार से शनिवार तक हम खुद की अपने घर के कामों में, बाहर के कामों में, इस संसार के कामों में फंसे हुए रहते हैं। परमेश्वर है तो स्वर्ग है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग है तो परमेश्वर है। और आज हर एक इंसान वो स्वर्ग में जाना चाहता है। क्या परमेश्वर जिस काम के लिए हमें बनाया, क्या उस काम को हम करते हैं? क्या परमेश्वर की बाट जोते हैं? क्या परमेश्वर की आने की तैयारी हम करते हैं? क्या परमेश्वर के वचनों पर हम चलते हैं? नहीं चलते हैं। हर रोज़ की तरह हम अपने जीवन को बिताती हैं। चाहे जो मर्जी सो करो, सिर्फ संडे को जाओ, आराधना करो, परमेश्वर के साथ संगति बिताओ, फिर उसके बाद कल से हमारा जीवन वही हो जाता है। ऐसा करने से हम स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग किसी चीज़ की तैयारी करते हैं या क्लास में हैं, तो जब आप लोग का एग्ज़ाम आता है तो उस एग्ज़ाम के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, दिलो जान के साथ रात और दिन मेहनत करते रहते हैं कि नहीं, हमें पास होना है। उसी तरह परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का काम है। उसी तरह हमें जब स्वर्ग जाना है तो हमें भी इस संसार में परिश्रम करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के पीछे चलना पड़ेगा, उनके वचनों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस स्वयं उठाए और हमारे पीछे आए। हालेलुया। आज हम स्वर्ग जाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत तरह की कमी घटियों को आज हम देखते हैं। पाप भरा जीवन देखते हैं, लेकिन जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं बैठते हैं, क्योंकि नहीं, हम डरते हैं। मैंने पाप किया, मेरे को प्रार्थना नहीं करना, इस तरह से हम करते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, अपनी कमी घटियों को लेके, अपने पापों को लेके, अपने गुनाहों को लेके, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उस मसा से हमें क्लीन करता है, हमें पवित्र करता है, हमारी गलतियों को क्षमा करता है। यदि हम आज व्यभिचार करें और कल हम माफ़ी मांगें तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है। इसलिए हम भटके नहीं, हम शैतान को मौका ना दें कि वो शैतान आ करके हमारे जीवन को फाड़ खाए। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संबंध बिताना है, हमें प्रतिदिन वचन पे चलना है, वचन को फॉलो करना है, वो फलवंत पेड़ होकर के परमेश्वर को दिखाई देना है। जब परमेश्वर आएगा अपने लोगों को लेने के लिए, तब जब हम तैयार नहीं रहेंगे तो परमेश्वर के साथ कैसे जा पाएंगे? हमारा हाथ छोड़ दिया जाएगा, हम नहीं जा पाएंगे परमेश्वर के राज्य में। आज के समय में हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए इंसान गिर जाता है। अगर हम कलीसिया में जाते हैं, अगर किसी प्रकार की वाद विवाद होता है तो कलीसिया को जाना हम बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो सच्चा भीड़ रहता है वो कहेगा, नहीं, मैं चल रही हूँ, तू भी चल। क्या हुआ? छोड़ो उन सब बातों को, परमेश्वर फिर आशीष करेगा, परमेश्वर फिर से तुम्हें अनुग्रह देगा। चल, जो सच्चा भीड़ रहेगा वो आपको उठाएगा, वो आपको चलाने के लिए कहेगा कि चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, मैं भी चल रही हूँ, तुम भी चलो। और जो झूठा रहेगा वो कहेगा, हाँ क्या चर्च में ये हुआ, बताओ ये कैसे हो गया, ये होना नहीं चाहिए। वो आपको भड़काएगा। ये परख है शैतान का। शैतान कोई बाहर से नहीं आएगा जिससे आप ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसी के द्वारा आपको गिराएगा। चाहे आपके रिश्तेदार हो, आपके साथी, आपके दोस्त, कोई भी हो,
शैतान उसके द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए इन दिनों में सतर्क रहिए। परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है। जब तक हम प्रार्थना में, महिमा में, परमेश्वर के वचन में अगर हम नहीं बने रहेंगे, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर नहीं होगा, तो शैतान गरजते हुए सिंह के समान आएगा और हमें फाड़ खाएगा और हम नाश हो जाएंगे। आज हम किससे डरते हैं? हमें डरना है तो सिर्फ उस सच्चे खुदा से, जो हमारी आत्मा को नर्क में डाल सकता है या फिर अनंत काल का जीवन दे सकता है। हमें आज किसी मनुष्य से डरने की काम नहीं है। हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम किसी मनुष्य से डरें। हम प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ें, प्रतिदिन संगति करें, प्रतिदिन हम कलीसिया में जाएं, जो हमारे अगुवे हैं हम उनसे कांटेक्ट में रहें, संगति में रहें। ऐसा नहीं कि हमारा अगुवा अगर कुछ बोल दिया या हमें डांट दिया तो हम चढ़ जाना बंद कर दे या हम बुरा मान जाए। जो सच्चा भेड़ होता है परमेश्वर का, वो आपको सतर्क करेगा, वो आपको डांटेगा, सिखाएगा, लेकिन आप उनके बातों को बुरा मत मानना। वो आपको अलर्ट करेगा आने वाले दिनों के लिए, आने वाले समय के लिए। और जो गरजते हुए सिंह के समान जो भेड़ है, वो आपको गिराएगा कि नहीं, ऐसा उन्होंने बोल दिया, मत जाओ चर्च। तुम इतने दिनों से चर्च जा रही हो, क्या तुम चंगाई पाई हो? इस बीमारी से तुम छुटकारा पाई हो? हमारे माइंड में आके, दोस्तों के माइंड में आकर के शैतान हमारे जीवन में एंट्री करना चाहता है, हमें गिराना चाहता है, हमें हमारे विश्वास से भटकाना चाहता है। इन दिनों सतर्क रहिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो परमेश्वर की संगति में हमें आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का जो कलाम कहता है, इस वचन को लेकर के हमें जीवन बिताना चाहिए। और परमेश्वर का जो समय है, जो दशमांश है, वो हमें देना चाहिए। एक दिन में परमेश्वर का दशमांश 2 घंटा 40 मिनट होता है। क्या हम परमेश्वर को वो समय देते हैं? हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आज का लाइफ स्टाइल जो हो गया है, इंसान का अपने घर में, परिवार में या इस संसार के कामों में व्यस्त रहता है। हम परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम स्वर्ग राज्य में किस प्रकार से जाएंगे, कैसे जाएंगे। क्या वो आत्मिक फल मेरे अंदर है? जब परमेश्वर को ही देख लीजिए, जब परमेश्वर ने फास्टिंग करके उठा, जब वो प्रार्थना करके जब रास्ते में आ रहा था, तो एक अंजीर का पेड़ मिला, तो उसमें परमेश्वर फल ढूंढने लगा, लेकिन उसमें फल ना पा करके परमेश्वर ने उस पेड़ से कहा कि वो जड़ से सूख जाए, और वो उसी वक्त वो पेड़ सूख गया। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का डर, पवित्रता, नम्रता, फल दिखाई नहीं देगा, तो हम भी एक दिन सूख जाएंगे और उस आग में डाले जाएंगे। इसलिए चौकस रहिए, ध्यान दीजिए कि आज आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, आज आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। क्योंकि जब यहोवा परमेश्वर ने इस जगत में आया, इस धरती पे आया, तो इस पूरे संसार के पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। किसी जाति, किसी धर्म के लिए वो नहीं आया, किसी हिंदू के लिए नहीं आया, किसी मुस्लिम के लिए आया, किसी सिख के लिए नहीं आया, वो क्रिश्चियन के लिए नहीं आया, वो पापियों के लिए आया, पापियों के उद्धार के लिए इस जगत में आया। और जो कोई उन पर विश्वास करता है, वो नाश नहीं बल्कि वो अनंत जीवन पाता है। क्या हम तैयार हैं उस जीवन को पाने के लिए? क्या हमारे जीवन में वो आत्मिक फल है? जब परमेश्वर उस फल को ढूंढेगा, तो क्या मेरे जीवन में वो फल रहेगा? आज हमें ये देखने की, जांचने की, खोजने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। आज आप अपने आप को परखिए, देखिए। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा। आज हम जब किसी मुसीबत में पड़ते हैं, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम क्या करें ना करें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी तुम परीक्षा में पड़ो, तो उस खुदा को पुकारो। एक ही है, ये पूरे ब्रह्मांड में
पूरे पृथ्वी पे, पूरे जगत में एक ही उद्धारकर्ता और क्षमा देने वाला और हमारे आत्मा को अनंत जीवन या नाश करने वाला एक ही नाम है, वो है यीशु नाम। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उस अनंत जीवन का सहभागी होते हैं। यदि शैतान हमारे माइंड को भटकाता है तो उसमें हम प्रार्थना करें। जब यहोवा परमेश्वर को यीशु मसीह को जब कांटों का मुकुट पहनाया गया, क्यों पहनाया गया? ताकि हमारे माइंड में जो बुरे विचार आते हैं वो पवित्र हो, शुद्ध हो। उसके लिए यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाया गया। आज जो हमारे हाथों से अधर्म के कार्य होते हैं, पाप होते हैं हमारे हाथों से, उन हाथों पर परमेश्वर ने अपने आप को उस कील को ठुकवाया ताकि हमारे हाथों के द्वारा पाप ना हो, हमारे मन में बुरे विचार ना आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी 6:9 अध्याय में लिखा हुआ है, 9 और 10 अध्याय में, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमन, मूर्ति पूजा, परागी, स्त्री गमन, लुच्चे, ना पुरुष गर्मी, चोर, ना लोभी, पियक्कड़, ना गाली देने वाले और ना अंधेरा करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। आज हमारे जीवन को जांचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में कौन सी कमियां हैं, कौन सी छिपा हुआ पाप है जो हम छोड़ नहीं पाते हैं, कौन सा ऐसा घिनौना चीज़ है, आदत है जो मेरे जीवन से निकल नहीं रही है। आज वो हमें देखने की ज़रूरत है। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आप स्वर्ग जा पाओगे? अगर हमारे जीवन में इस संसार का भरा हुआ कचरा हम अपने जीवन में रखेंगे तो क्या हम स्वर्ग जाएंगे? सिर्फ सप्ताह में एक बार, सिर्फ संडे जा कर के आराधना करने से क्या हम स्वर्ग जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आज हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है, अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है कि हम कौन से मार्ग पे चल रहे हैं, किसकी बाट जो रहे हैं, किसका कहना मान रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन में साफ साफ कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। क्या हम और आप उन चुने हुए में से बनना चाहते हैं या फिर बुलाए हुए से बनना चाहते हैं? जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, सिर्फ वही स्वर्ग राज्य का वारिस बन सकते हैं, अनंत जीवन को पा सकते हैं। हालेलुया। आज हमें देखने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है, हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और प्रतिदिन परमेश्वर को जो हमारा दशमांश है, समय का दशमांश है, वो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर का दशमांश एक दिन में बनता है। क्या हम परमेश्वर को समय का दशमांश देते हैं? नहीं देते हैं। हमारे जीवन में बहुत तरह की गलतियां होती है, उस सारी गलतियों को याद करके परमेश्वर के सामने रो के बिलख के परमेश्वर की भलाइयों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए और उस अनंत काल का वारिस बन जाइए जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष किया। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।